जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम आर्मी। साथियों, आप सभी साथी जानते हैं कि आज भूख हड़ताल का प्रथम दिन है। भूख हड़ताल तो आपके भाई को दिल्ली संसद भवन के सामने करनी थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस प्रकार से घेराबंदी करी है और जिला सहारनपुर के सभी बॉर्डर को सील करके आपके भाई को रोका गया है। लेकिन साथियों, मैं बस ये संदेश देना चाहता हूं अपने भाइयों को और इस देश की जनता को कि जिस प्रकार से देश में कोरोना महामारी के दौरान देश की जनता रोज मर रही है, ये चुप होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और भीम आर्मी इसी के नाम से जानी जाती है कि किसी परिस्थिति में देश की जनता को न्याय दिला जाए, न्याय की बात की जाए। साथियों, मैं अपने भारतवर्ष की जनता से ये अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में लोग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं और डेड बॉडी, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनकी डेड बॉडी तालाबों से, नदी से बरामद की जा रही है। देश की इतनी भयानक स्थिति हो गई है और उसका कारण सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है और सरकार व्यवस्था नहीं करना चाहती है। उसका मुख्य कारण यही है जिस प्रकार से और जिस कारण से आपके भाई को भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, हमारा मकसद केवल यह है कि किसी भी हाल में यह सूरत बदलनी चाहिए। वर्तमान स्थिति जो भारत देश की है, जिस प्रकार से देश की जनता रोज मर रही है, हम ये चाहते हैं कि यह सूरत किसी तरह बदले। और भीम आर्मी देश की जनता के लिए सरकार से हमारी मुख्य मांग यह है कि देश की सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए सर्वप्रथम तो वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए, क्योंकि देश के अंदर कोरोना पीड़ितों को वेंटिलेटर उपलब्ध न होने के कारण उनका निधन हो रहा है, उनकी मौत हो रही है। कुछ लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही है, कुछ लोग इसलिए दम तोड़ रहे हैं। तो हमारी मांग में प्रथम बिंदु तो यह है कि सरकार वेंटिलेटर, जहां जो कंपनी, जो औद्योगिक क्षेत्र वेंटिलेटर का उत्पादन करते हों, उनको सख्त से सख्त ये निर्देश किया जाए कि आप लोग वेंटिलेटर का उत्पादन कीजिए। और हम सरकार से ये भी अवगत करा रहे हैं कि वेंटिलेटर उत्पादन के लिए उनको जीएसटी में छूट दी जाए, उत्पादन कर उनका शून्य किया जाए, जिससे कि वेंटिलेटर व ऑक्सीजन सिलेंडर अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके और कोरोना मरीजों के लिए उनको उपयोग में लाया जा सके। और हमारी दूसरी मुख्य मांग यह है कि जितने भी देश के अंदर मैरिज हॉल हैं, सत्संग भवन हैं, ग्राउंड्स हैं, उनको कोविड अस्पतालों में तब्दील किया जाए, जिससे कि सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में जगह न होने के कारण इन मैरिज हॉल को, सत्संग भवनों को या ग्राउंड को कोविड मरीजों के उपयोग हेतु लाया जा सके। और साथियों, तीसरी मुख्य मांग यह है कि आप लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग जानते हैं कि जब से लॉकडाउन देश की सरकार के द्वारा लगाया गया है, जो कोरोना की गाइडलाइंस है, पूरा भारतवर्ष उसका पालन भी कर रहा है। उसमें सबसे मुख्य मांग यह है कि जो कोरोना काल का जो बिजली का बिल है गरीब मजदूर किसानों का, वो माफ किया जाए। आप लोग जानते हैं कि गरीब मजदूर किसान कोरोना महामारी में न तो मजदूरी कर पा रहा है, न उसका कारोबार है, वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी मजबूर है। इसलिए उसके बिजली के बिल को माफ किया जाए
और देश के अंदर जितने भी रेहड़ी चलाने वाले व्यक्ति हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति हैं, मजदूर लोग हैं जो रोजमर्रा की खाते हैं और कमाते हैं, उनको सरकार मुफ्त में राशन डीलरों से आदेश करके उनके घर पर राशन पहुंचाया जाए, जिससे कि रोज वो अपना पालन पोषण और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। सम्मानित साथियों, ये हमारी मुख्य मांग है और मैं बता देना चाहता हूं और ये अवगत भी करा रहा हूं देश की सरकार को कि जब तक देश की सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी या सरकार के मुख्य लोग या देश और प्रदेश के मुख्य लोग वार्ता करके ठोस आश्वासन नहीं देंगे तो हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। और हम सरकार को यह भी चेताना चाहते हैं कि यदि सरकार ने हमारी बात को जल्द ही नहीं सुना तो हो सकता है कि जिले और प्रदेशों में और भी भूख हड़ताल शुरू हो जाए और ये आंदोलन उग्र रूप ले ले। तो इसलिए मैं सरकार से अवगत करा रहा हूं, एक भीम आर्मी का जिम्मेदार सिपाही होने के उद्देश्य से, कि सरकार सख्त आदेश करे अस्पतालों के डॉक्टर्स को भी, सभी अधिकारियों को, कि जितने भी देश के अंदर कोरोना पीड़ित हैं, मरीज हैं, उनको मुफ्त में दवाई दी जाए, उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए, उनको वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जाए, जिससे कि देश में महामारी से बंदोबस्त किया जा सके, इस महामारी से बचा जा सके, इस देश की जनता को बचाया जा सके और मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। सम्मानित साथियों, तो आज भूख हड़ताल का पहला दिन था। आपका भाई अपने ही आवास पर भूख हड़ताल के लिए बैठ चुका है और मेरी भूख हड़ताल ये सरकार तय करेगी कि कितना लंबा वो भूख हड़ताल को चलाना चाहती है और कितनी जल्दी वो मेरी भूख हड़ताल को समाप्त कराना चाहती है। जब तक देश की जनता को निजात नहीं मिलेगा, देश की जनता के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तो हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। साथियों, जैसे भी अपडेट होगी आपको अवगत कराते रहेंगे। आज भूख हड़ताल का पहला दिन था। आप सभी भाइयों से, इस देश की जनता से कल सुबह 10 बजे रूबरू होंगे। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम आर्मी।